प्यारे साथियों नमस्कार। मैं दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन और उसके बाद पार्टनरशिप और इस समय प्यारे साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन को। उसी क्रम में साथियों हमने एक क्लास को पढ़ लिया है। आज ये आपकी मिश्रण की दूसरी क्लास रहेगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है प्यारे साथी तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाना है, उसको पूरा देखना है। वहां से आपका प्यारे साथी काफ़ी हद तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप साथियों इस क्लास में पढ़ने लायक बन पाएंगे। चलिए साथियों इसी चरण में हम लोग चलते हैं आज के एपिसोड पर। ये रहा प्यारे साथी आपका जो मैंने होमवर्क आपको दिया हुआ था। ये प्रश्न आपका प्यारे साथी वो रहा। यहाँ पर प्यारे साथियों आपसे कह रहा है कि एक पात्र में अम्ल और जल के घोल के 60 लीटर के मिश्रण है जिसमें 80% अम्ल है। फिर आपसे प्यारे साथी उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला यहाँ पर प्यारे साथी घोल बन जाए। चलिए प्यारे साथियों आइए इस प्रश्न को यहाँ पर हम सभी लोग समझते हैं कि इस प्रश्न को यहाँ पर साथियों हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ पर प्यारे साथी आप एक बात को ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर पात्र की बात की जाए तो यहाँ पर साथियों अम्ल और जल पात्र में भरा हुआ है। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एसिड और वाटर प्यारे साथी आपका यहाँ पर पात्र में रखा गया है। इसके बाद साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 80% यहाँ पर एसिड है। कोई भी राशि हो प्यारे साथी आपकी वो हमेशा होती है 100%। 100% में साथियों यहाँ पे अगर आपका 80% एसिड हो जाएगा तो जो आपकी वाटर की साथियों यहाँ पर क्वांटिटी बनेगी वो आपकी बन जाएगी यहाँ पर 20%। ये बात प्यारे साथी हमने यहाँ पर समझ ली। इसके बाद साथियों आपसे कहा गया है कि उसमें कितना जल मिलाया जाए कि इसका जो रेशियो है वो आपका 60% अम्ल वाला मिश्रण आपके पास तैयार हो जाए। यानी साथियों अब जो यहाँ पर अम्ल की नई मात्रा आपसे करने के लिए कहा जा रहा है वो आपसे कहा गया है 60%। क्वांटिटी प्यारे साथियों यहाँ पर भी सेम होगी 100%। अगर एसिड साथियों यहाँ पर 60% हो जाएगा तो जो आपका वाटर है वो प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 40%। यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं 80 और 20 आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 60 और 40 हो जाएगा 100। प्यारे साथी अगर मैं इस बात का यहाँ पर रेशियो बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंट से मैं परसेंट को कैंसिल कर सकता हूँ। इसके बाद साथियों ये मेरा हो जाएगा 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80। यानी साथियों जो मेरा यहाँ पर शुरुआती रेशियो बनेगा वो बनेगा मेरा यहाँ पर 4:1। नीचे प्यारे साथी अगर मैं यहाँ पर रेशियो बनाऊंगा तो ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। यानी साथियों यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 3:2। इसके बाद प्यारे साथी आप लोग बात को बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपके पास एसिड है और वाटर। शुरुआती रेशियो प्यारे साथियों आपको कहा गया है कि 4:1 है और बाद का जो रेशियो साथियों आप करना चाहते हैं वो आप करना चाहते हैं 3:2। प्रश्न को साथियों अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि उसमें कितना जल मिलाया जाए। यानी साथियों हमें जो यहाँ पर छेड़खानी करनी है वो करनी है जल के साथ। अगर साथियों हमें जल के साथ जो भी कुछ करना है अगर जल के साथ ही करना है तो यहाँ पर जो अम्ल की मात्रा होगी वो दोनों केस में समान होनी चाहिए। क्योंकि हम साथियों जो मिलाएंगे वो जल ही मिलाएंगे तो अम्ल पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आप साथियों अगर यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें केवल जल से ही मतलब है। अम्ल आप देख पा रहे हैं प्यारे साथी यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 3 है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्यारे साथी क्योंकि सवाल में अम्ल के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। हमें यहाँ पर जल मिलाना है प्यारे साथी तो अम्ल की मात्रा हर स्थितियों में यहाँ पर समान होनी चाहिए। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर एसिड को बराबर बनाऊं तो 4 और 3 का जो मेरा लासा आएगा वो आएगा 12। यानी प्यारे साथी इन दोनों में मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ 3 से और यहाँ पे साथियों मुझे गुणा करना पड़ेगा 4 से। इसका मतलब यह है प्यारे साथी ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक 12। यहाँ पे प्यारे साथी मेरा हो जाएगा ये 4 तिहाई 12। यहाँ साथियों अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा 3 एकन्नम 3। यहाँ पर प्यारे साथी मेरा हो जाएगा 2 चौक 8। अब प्यारे साथी यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि अब जो आपका एसिड यानी अम्ल है उसकी मात्रा दोनों केस में समान हो गई। ऊपर भी प्यारे साथी आप देख पा रहे हैं 3 चौक 12, नीचे भी यहाँ पर साथियों 4 तिहाई 12 हो गई है। ये बात प्यारे साथी आपने यहाँ पर समझ ली होगी। अब साथियों अगर आप यहाँ पर शुरुआती क्वांटिटी की बात करें तो ये आपका 12 और ये आपका 3, 12 और 3 15 यूनिट।
15 यूनिट का मान प्यारे साथी आपके प्रश्न में वहां पर आपको दे रखा है 60 लीटर। 15 यूनिट का मान प्यारे साथी अगर 60 लीटर है तो 1 यूनिट का मान अगर मैं निकालूंगा तो 15 एकन्नम 15, 15 चौको 60। यानी साथियों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी प्यारे साथी यहाँ पर 4 लीटर। कहा गया है साथियों कितना मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 है उसको 8 बनाना है साथियों, तो आप कहेंगे इसका मतलब यहाँ पर हमें 5 यूनिट मिलाना पड़ेगा। तो अगर प्यारे साथी 1 यूनिट का मान यहाँ पर 4 है, तो अगर मैं 5 यूनिट का मान निकालूंगा तो ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा 5 इंटू का 4 यानी 5 चौक 20 लीटर। आशा करता हूँ प्यारे साथी इस बात को आप सभी समझ गए होंगे। सभी लोग इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर साथियों हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। इस प्रश्न में साथियों कहा गया है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। प्यारे साथी आपके पास 1 मिनट का समय है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। फिर हम लोग प्यारे साथी यहाँ पर इसको हल करेंगे। फटाफट साथियों आपको उत्तर देना है। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए साथियों, मैं आपके कमेंट को यहाँ पर देख रहा हूँ। सभी लोग फटाफट साथियों कमेंट करेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। चलिए बहुत बढ़िया। आइए साथियों अब हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि पहला जो आपका मिक्सचर है वो है आपका 20 लीटर का प्यारे साथी। तो 20 लीटर का यहाँ पर साथियों मिक्सचर है शुरुआत में, और इसमें साथियों जो आपका स्पिरिट और वाटर का आपको रेशियो दिया हुआ है प्यारे साथी, वो आपको यहाँ पर दे रखा है 3:7। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका अनुपात है वो आपका यहाँ पर है 3:7। यानी साथियों अगर यहाँ पर आपकी 3x स्पिरिट रही होगी तो 7x आप कहेंगे यहाँ पर पानी रहा होगा प्यारे साथी। अगर साथियों आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 और 3 10। तो साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 10x का मान पहले केस में आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 20 लीटर। तो आप साथी अगर यहाँ पर कहेंगे कि 10x का मान आपका हो जाएगा अगर 20 लीटर, तो प्यारे साथी अगर यहाँ पे मैं 0 से 0 को काट दूंगा तो x का मान मेरा जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 2 लीटर। इसका मतलब प्यारे साथी यहाँ पर ये हुआ कि शुरुआत में 3x है, 3 का मतलब साथियों x का मान 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 लीटर। और साथियों ये आपका हो जाएगा x का मान अगर 2 है तो 2 सते 14 लीटर। यानी प्यारे साथी यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि शुरुआत में जो मेरी स्पिरिट है वो 6 लीटर की रही होगी, और जो साथियों मेरा पानी है वो यहाँ पर 14 लीटर का रहा होगा। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक मिश्रण आपके पास और है जो आपका प्यारे साथी यहाँ पर 36 लीटर का प्रश्न में आपको बताया गया है। 36 लीटर के प्यारे साथी इस मिश्रण में जो आपको स्पिरिट और पानी का रेशियो दिया गया है साथियों, वो आपको यहाँ पर दिया गया है 7:5। यानी साथियों यहाँ पर इस केस में जो आपका स्पिरिट है वो इस मिश्रण में साथियों यहाँ पर 7x होगी, और जो आपका जल है प्यारे साथी वो आपके प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5x। दूसरे केस में साथियों अगर दोनों का मैं टोटल करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 12। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 12x का मान मेरा यहाँ पर हो जाएगा 36 लीटर। तो यहाँ से साथियों अगर मैं x का मान निकालूंगा तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 12 तिहाई 36। यानी साथियों यहाँ पर मेरा x का मान आया 3 लीटर। तो प्यारे साथी अगर इसी x के मान की सहायता से अगर मैं इन दोनों की यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 7 त्रिक 21 लीटर, और ये साथियों यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3 पचे 15 लीटर। यानी साथियों यहाँ पर जो मेरी स्पिरिट की मात्रा होगी वो यहाँ पर होगी 21 लीटर, और साथियों जो यहाँ पर मेरी पानी की मात्रा होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 15 लीटर। सवाल में साथियों आपसे कहा गया है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया है। चलिए साथियों इन दोनों को मिला दिया जाए। तो पहले मिक्सचर में साथियों अगर स्पिरिट और वाटर की आपसे बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 लीटर पहले वाले मिश्रण में आपका स्पिरिट है, और पानी साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 14 लीटर।
दूसरे मिश्रण में प्यारे साथी आप देख पा रहे होंगे 21 लीटर आपकी स्पिरिट दी गई है और पानी साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 15 लीटर। दोनों को साथियों अगर ऐड करेंगे तो 21 और 6 यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 और 15 और 14 प्यारे साथी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 29। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 27:29। तो आप प्यारे साथी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे साथियों वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा। इसमें साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दो मिश्र धातुओं में ए तथा बी में जस्ता और टिन का अनुपात जो साथियों है यहाँ पर आपको 5:2 और 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु प्यारे साथी आपसे कह रहा है बनाई गई है। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का प्यारे साथियों जो यहाँ पर रेशियो होगा वो कितना होगा। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर बात करते हैं। बिल्कुल सेम साथियों जैसा आपका पिछला प्रश्न है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी आपको सेम एक्टिविटी प्यारे साथियों करनी है। तो आप इस प्रश्न को पूरी तरीके से आराम से प्यारे साथी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए समझते हैं प्यारे साथियों। अगर मैं मिश्र धातु यहाँ पर ए की बात करूं प्यारे साथी, तो मिश्र धातु ए में यहाँ पर जो जस्ता और टिन का प्यारे साथी आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है, जस्ता और टिन का, वो प्यारे साथी आपको यहाँ पर दिया गया है पहले वाले में 5:2। यानी साथियों 5x यहाँ पर आपका जस्ता रहा होगा और साथियों यहाँ पे आपका 2x यहाँ पर टिन रहा होगा। ये बात प्यारे साथी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे साथियों जो आपको क्वांटिटी इस प्रश्न में दी गई है तो पहले वाले मिक्सचर ए में से साथियों आपको यहाँ पे कहा गया है 7 किलोग्राम। यहाँ पे साथियों जो पहले वाले मिक्सचर की आपको क्वांटिटी दी गई है वो आपको प्यारे साथी प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 7 किलोग्राम। दोनों को साथियों अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं तो 5 और 2 यहाँ पर मेरा हो जाएगा 7x। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह साथी इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 7x का मान मेरा यहाँ पर हो जाएगा 7 किलोग्राम। तो अगर साथी यहाँ पर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो ये यहाँ पर मेरा हो जाएगा 7×1=7। यानी प्यारे साथी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर साथी बन जाएगी आपकी 1 किलोग्राम। इसके बाद साथियों ये आपका 5x है तो ये आपका हो जाएगा 5 किलोग्राम, 5×1=5। यहाँ पर साथियों 2x है तो ये आपका हो जाएगा 2×2 किलोग्राम। ये है साथियों आपका पहला वाला मिक्सचर। अगर प्यारे साथी मैं आपसे दूसरे मिक्सचर की बात करूं तो यहाँ पर अगर पॉइंट बी की आपसे मिक्सचर बी की बात हो प्यारे साथी, तो यहाँ पे जो मिक्सचर बी में आपका साथियों रेशियो दिया गया है प्रश्न में वो आपको यहाँ पर प्यारे साथी दिया गया है 3:4। यानी अगर यहाँ पे 3x आपका प्यारे साथी जस्ता रहा होगा तो आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे जो 4x है वो प्यारे साथी आपका यहाँ पर 10 रहा होगा। यानी साथियों अगर मैं दोनों को यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये यहाँ पर मेरा हो जाएगा 4 और 3 7। 7x का मान प्यारे साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 21 किलोग्राम। यानी प्यारे साथी आप दूसरे केस में कह सकते हैं कि 7x का जो वैल्यू है प्यारे साथी वो यहाँ पर हो जाएगी 21 किलोग्राम। अगर साथियों फर्दर मैं इसको कट करूंगा तो ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा 7×1=21। यानी साथियों यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बनी x की वो आपकी आ गई 3 किलोग्राम। तो साथियों अगर आप यहाँ पे 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3×3=9 किलोग्राम। उसके बाद साथियों अगर यहाँ पे आप 4 की निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4×3=12 किलोग्राम। दोनों को प्यारे साथी यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा गया है कि मिलाना है। चलिए साथियों यहाँ पर मिला दिया जाए इनको। तो एक आपका साथियों जस्ता है यहाँ पर, एक आपका प्यारे साथी यहाँ पर टिन है। दोनों को साथियों अगर मैं मिलाऊंगा तो शुरुआत में जस्ते की मात्रा यहाँ पे 5 है साथियों, बाद में यहाँ पर 9 हो गई है। ए में साथियों 5 है, बी में यहाँ पर 9 है। दोनों को मिलाना है साथियों। टिन की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा तो शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे टिन आपका 2 किलोग्राम है, बाद में साथियों आपका यहाँ पर हो गया है 12 किलोग्राम। शुरुआत में साथियों 2 किलोग्राम है, बाद में यहाँ पर 12 किलोग्राम हो गया है। यानी 9×5=14 साथियों यहाँ पर ये हो जाएगा। 12 और 2 14 आपका प्यारे साथी यहाँ पर ये हो जाएगा।
अगर साथियों मैं इसको कट करूंगा तो 14 एकन्नम 14, 14 एकन्नम 14, यानी साथियों यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी प्यारे साथी यहाँ पे 1:1। यानी प्यारे साथी आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे साथी वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग साथियों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा आपके लिए। प्यारे साथी इस प्रश्न में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्यूमीनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम के मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमीनियम के भार में अंतर यहाँ पे प्यारे साथी आपसे पूछ रहा है। चलिए प्यारे साथियों आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर साथियों 3 धातुएं आपको दी गई है। एक आपकी जिंक आपको साथियों यहाँ पर दी गई है, जिंक। जिंक के बाद प्यारे साथी यहाँ पे आपको दे रहा है प्रश्न में कॉपर। कॉपर के अलावा प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है एल्यूमीनियम। 3 प्रकार की धातुएं साथियों यहाँ पे आपके प्रश्न में आपको दी गई हैं। एल्यूमीनियम, तीनों का रेशियो प्यारे साथी यहाँ पर आपके प्रश्न में दे रखा है 2:3:7। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2x आपकी जिंक होगी साथियों, तो जो आपका कॉपर होगा प्यारे साथी वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x, और जो आपका साथियों एल्यूमिनियम होगा वो यहाँ पे प्यारे साथी आपका हो जाएगा 7x। तीनों को साथियों अगर मैं ऐड करूं तो 3 2 5, 5 और 7 यहाँ पर प्यारे साथी हो जाएगा 12। यानी साथियों यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूं कि टोटल मेरा यहाँ पर 12x है। 12x की वैल्यू प्यारे साथियों पूरे प्रश्न में आपको यहाँ पर दी गई है 48 किलोग्राम। यानी साथियों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 12x का मान मेरा हो जाएगा 48 किलोग्राम। तो 12 से साथियों अगर मैं इसको कट करूंगा तो 12 चौक 48, यानी साथियों आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू यहाँ पे आपके बनेगी वो प्यारे साथी यहाँ पर बन जाएगी 4 किलोग्राम। आपसे साथियों प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर। तो एल्यूमिनियम साथियों आपका यहाँ पर 7x है, जिंक साथियों यहाँ पे आपका 2x है। अगर दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 2 गए आपका साथियों हो जाएगा 5x। तो अगर साथियों आपका यहाँ पर x का मान 4 किलोग्राम है तो 5x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 5 × 4 यानी 5 चौक 20 किलोग्राम। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथी वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद साथियों हम लोग चलेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न साथियों आपके लिए यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका जो अनुपात है वो यहाँ पर साथियों 2:1 है, 3:2 है प्यारे साथी, और 5 यहाँ पर प्यारे साथी 3 है। फिर आपसे साथियों इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो उस मिश्रण में अम्ल और जल का जो अनुपात होगा प्यारे साथी वो यहाँ पर कितना होगा। नया क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नया कॉन्सेप्ट है। इस प्रश्न को आइए सब लोग मिलकर समझते हैं साथियों। शुरुआत में साथियों अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एसिड और वाटर की बात कर रहा है प्रश्न में। 3 प्रकार के प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहाँ पर नमूने आपको दिए गए हैं। पहले नमूने में साथियों जो आपका रेशियो है वो आपको दिया गया है 2:1। दूसरे में साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 3:2, और तीसरे में प्यारे साथी आपको जो रेशियो दिया गया है वो आपको यहाँ पर प्यारे साथी दिया गया है 5:3। अगर साथियों यहाँ पे हम सबको ऐड कर लें तो ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 और 1 3 प्यारे साथी, यहाँ पे 3 और 2 मेरा हो जाएगा 5, और यहाँ पे साथियों ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 8। इसके बाद प्यारे साथी अगर मैं तीनों का एलसीएम ऐसे प्रश्नों के लिए लूंगा तो यहाँ पर प्यारे साथी जो मेरा एलसीएम आएगा वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो आपका प्यारे साथी यहाँ पे बन जाएगा 8 पंचे 40, 40 3 120। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो मेरा एलसीएम आएगा वो यहाँ पर प्यारे साथी आएगा 120। अब साथियों यहाँ पर जितनी वैल्यूज लिखी हैं सबको मुझे अगर बराबर मात्रा में मिलाना है तो इन तीनों को करना होगा बराबर। यानी साथियों मुझे तीनों को ही यहाँ पर 120 बनाना पड़ेगा प्यारे साथी।
तो अगर साथियों मैं अगर यहाँ पे 3 से 120 बनाना चाहूँ साथियों, तो मुझे यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, आप देख पा रहे हो 40 से। अगर साथियों यहाँ पर मैं 40 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा 40 3 120। यहाँ नीचे प्यारे साथी आप देख पा रहे हैं 5, अगर साथियों 5 को 120 बनाना हो तो मुझे यहाँ पर गुणा करना होगा 24 से। अगर प्यारे साथी यहाँ पर मैं 24 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी मेरा बन जाएगा 24 पंचे 120। नीचे प्यारे साथी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 है, अगर 8 को प्यारे साथी मुझे 120 बनाना हो तो यहाँ पर मुझे प्यारे साथी गुणा करना होगा 15 से। अगर साथियों यहाँ पर मैं 15 से गुणा कर दूंगा तो ये यहाँ पर मेरा प्यारे साथी बन जाएगा 120। तो यहाँ पे साथियों 15 आपको लिख लेना है। पहली वैल्यू को साथियों छोड़ देंगे, जिस संख्या से यहाँ पर बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ा है उसी संख्या से प्यारे साथी हम लोग यहाँ पर अंदर भी गुणा कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर गुणा कराऊं प्यारे साथियों तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 40 दूनी 80, और रेशियो में प्यारे साथी अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 एकन्नम 40। एसिड और वाटर की प्यारे साथी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला जो आपका बना वो बना 80 और 40। दूसरा साथियों यहाँ पे अगर आपसे बात की जाएगी तो ये आपका बनेगा 24 3 72, और यहाँ पे प्यारे साथी आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24 दूनी 48। इसके बाद नीचे प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 पचे 75, और साथियों यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 तिया 45। ये साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 45। चलिए साथियों इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो साथियों ये आपका हो जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल आया 1, 4 1 5 4 9 4 13 हो जाएगा प्यारे साथी। इसको साथियों ऐड करेंगे तो 5 2 7 और ये 7 7 14, 14 और 8 साथियों आपका 22। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका फाइनल रेशियो बन के आएगा वो आपका आएगा 227 रेशियो 133। यानी साथियों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो साथियों पूरी तरीके से सही है। सभी लोग इस बात का साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। प्रश्न में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। तदनुसार साथियों उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्यारे साथी आपको कह रहा है कि दूध जो है वो पानी का 3/5 भाग है। 3/5 भाग है साथियों यहाँ पर दूध आपका पानी का। इसका मतलब प्यारे साथी यहाँ पर यह हुआ कि अगर आपका यहाँ पर जो पानी होगा साथियों अगर वो 5 होगा तो जो आपका साथियों दूध होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर पानी प्यारे साथी यहाँ पर 5 होगा, आपका जो यहाँ पे साथियों दूध हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो अगर साथियों किसी मिश्रण में यहाँ पर 3 दूध है और 5 पानी है तो मैं साथियों यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे 5 और 3 8, यानी साथियों यहाँ पर जो मेरा कुल मिश्रण बनेगा वो यहाँ पर 8 हो जाएगा प्यारे साथी। अगर मैं कुल मिश्रण की प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे बात करूंगा कुल मिश्रण की, तो ये साथियों मेरा यहाँ पर चूंकि आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर दूध है साथियों, 5 यहाँ पर पानी है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 5 और 3 मेरा यहाँ पर हो जाएगा 8। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि टोटल जो मेरा यहाँ पर मिक्सचर है साथियों वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर साथियों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। तो साथियों आप देख पा रहे हैं दूध यहाँ पर 3 है, टोटल कितने में से साथियों, तो टोटल यहाँ पर 8 में से, यानी दूध का जो हिस्सा होगा प्यारे साथी वो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। यानी साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा आपके लिए। आपसे यहाँ पर कहा गया है साथियों कि 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के बीच का अनुपात 7:5 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी के बीच क्या अनुपात होगा प्यारे साथी, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है।
बहुत ही ध्यान से साथियों आइए समझते हैं। टोटल मिक्सचर साथियों जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 120 लीटर का। 120 लीटर में साथियों आपको मिल्क और वाटर का जो रेशियो यहाँ पे दे रखा है वो साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 7x और 5x का। यानी साथी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7x आपका इस प्रश्न में दूध हो जाएगा और 5x प्यारे साथी यहाँ पर पानी हो जाएगा। अगर आप प्यारे साथी यहाँ पर दोनों को ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा 7 और 5 12। तो आप साथियों कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे आपका 12x है। सवाल में साथी आपको दे रखा है यहाँ पर 120। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 12x है वो बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 120 के। तो प्यारे साथी अगर यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 दहम्मा 120। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आपके बनेगी वो यहाँ पे प्यारे साथी बन जाएगी 10। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा 7 दहम्मा 70। ये साथियों यहाँ पे मेरा हो जाएगा 10 पचे 50। यानी साथियों जो आपका दूध है वो यहाँ पर 70 लीटर होगा साथियों। जो आपका जल है या पानी है साथियों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 लीटर। इसके बाद साथियों यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 10 लीटर पानी मिलाया जाए। तो पानी साथियों अगर मिलेगा तो पानी आपका पानी में ही जाकर प्यारे साथी मिलेगा। तो 10 लीटर साथियों यहाँ पर पानी अगर मैं और मिला दूंगा तो अब जो मेरा साथियों दूध है वो आपका यहाँ पर 70 लीटर ही होगा साथियों, और जो आपका पानी है वो हो जाएगा 50 और 10 आपका हो जाएगा 60। रेशियो प्यारे साथी आप बनाएंगे तो ये आपका जो रेशियो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 7:6। आशा करता हूँ साथियों सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। सभी लोग इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि प्रत्येक दूध और पानी के 11 लीटर को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है। तो अनुपात साथियों यहाँ पर कहा गया है कि 5:7 से 3:4 हो जाता है। तो फिर आपसे साथी कह रहा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर क्या रही होगी प्यारे साथी। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी यहाँ पर समझना है आपको। कहा गया है कि प्रत्येक दूध और पानी के 11 लीटर को यहाँ पर दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है। तो अनुपात साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 5:7 से 3:4 हो जाता है। तो मिश्रण की साथियों प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर क्या रही होगी। चलिए साथियों आइए यहाँ पर इसको समझते हैं। मिल्क और वाटर की साथियों यहाँ पे आपसे बात की गई है। शुरुआत में साथियों यहाँ पर जो आपका रेशियो दिया है वो आपको दिया गया है साथियों 5:7। बाद में प्यारे साथी यहाँ पे जो आपको रेशियो दिया गया है वो साथियों यहाँ पर आपको दे रखा है 3:4। इन दोनों का साथियों यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस से हम अगर गुणा कर देंगे तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होंगे वो यहाँ पर इक्वल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे साथी आप देख पा रहे हैं 7 और 5 में से गया 2, यानी साथियों यहाँ पर भी मैं 2 से गुणा करूंगा, यहाँ पर भी मैं साथियों 2 से गुणा करूंगा। यहाँ पे साथियों अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 4 में से 3 गया 1, यानी प्यारे साथी 1 से मैं यहाँ पर गुणा करूंगा, 1 से मैं यहाँ पर गुणा करूंगा प्यारे साथी। तो इसके बाद अगर मैं रेशियो की बात करूंगा प्यारे साथी तो यहाँ पे मेरा जो मिल्क और वाटर का प्यारे साथी रेशियो बन रहा है ऊपर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 5:7। नीचे साथियों आप देख पा रहे हैं 2/3 आपका 6 हो जाएगा और 4 दूनी प्यारे साथी आपका हो जाएगा 8। अब आप प्यारे साथी देख पा रहे होंगे 1 यूनिट यहाँ भी आपका बढ़ा है, 1 यूनिट प्यारे साथी यहाँ पर भी आपका बढ़ा हुआ है। यही बात प्यारे साथी आपसे प्रश्न में भी कही गई है कि प्रत्येक साथियों चाहे दूध हो चाहे पानी हो दोनों को आप यहाँ पर मिला रहे हैं 11 लीटर। तो 1 यूनिट साथियों यहाँ पर हमने मिलाया है और प्रश्न में हम साथियों यहाँ पर मिला रहे हैं 11 लीटर। यानी साथियों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी साथियों 11 लीटर। प्रारंभिक मात्रा साथियों आपसे यहाँ पर पूछी गई है। प्रारंभिक मात्रा की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 और 5 12। यानी साथियों आपको यहाँ पर बताना होगा कि 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप साथियों कह सकते हैं 11 × 12 हो जाएगी। गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 12×9 12 की 2 हासिला 1, 12×9 12 और 1 13। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 132 लीटर। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पर ये रहा।
ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। सभी लोग प्यारे साथी इस क्वेश्चन को करके आएंगे सॉल्व। कमेंट बॉक्स में साथियों आपको रिप्लाई देना है कि यहाँ पर इस प्रश्न में उत्तर क्या आएगा। मिलते हैं साथियों कल इसी समय पर, और फिर साथियों हम लोग कुछ और नए और अपडेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।